उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हरबंस कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल के लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर 12.51 करोड़ की लागत से नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय हरबंस कपूर द्वारा क्षेत्र के विकास एवं जन कल्याण हेतु किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सरकार उत्तराखंड के समग्र और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज जिन कार्यों का शिलान्यास हो रहा है उनका समयबद्ध रूप से लोकार्पण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज हरबंस कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल के लोकार्पण के अवसर पर सभी मंचासीन एवं सामने बैठे हुए हमारे पूर्व सैनिकों की बड़ी फौज है। कुछ वैसी कैप में दिख रहे हैं, कुछ ढाका टोपी में दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके से। और सच में आपकी जो ये उपस्थिति है ये हम सबको ऊर्जा दे रही है और देश के सैनिकों को और ज्यादा ऊर्जा दे रही होगी। आज जो ये सुंदर सभागार यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, उस सभागार की भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सच में आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बंशीधर जी, आपने बहुत सारे इससे बड़े बड़े काम कर दिए, लेकिन आज यहाँ पहुंचकर मुझे बहुत आत्मिक खुशी हुई, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में आसपास इस प्रकार का भव्य और शानदार सभागार बहुत कम है। होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन जितनी इसकी ऊंचाई है, जितना लगभग 2000 के लगभग लोग इसके अंदर हैं, अभी इतने लोग बाहर है, पार्किंग भी है। अभी माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी मुझे बता रहे थे कि 1000 लोग बैठने का पीछे डाइनिंग हॉल है। तो बड़ा स्थान ये बनकर तैयार हो गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं हर बार सोचता हूं, मैं आप सब लोगों के भरोसे के कारण से, भगवान की कृपा के कारण से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद के कारण एक कार्य संस्कृति को मैंने राज्य के अंदर बढ़ाने का, एक कार्य संस्कृति को बनाने का पहले दिन से प्रयास किया है कि अगर किसी भी योजना का हम शिलान्यास करेंगे तो हमारा भरसक प्रयास रहता है कि उसका लोकार्पण भी हम ही करें। इसका अर्थ है कि जिस योजना को शुरू कर रहे हैं उस योजना को पूरा करें। जो योजना शुरू की गई है वो योजना पूरी तरह से संपन्न हो, बन जाए। और आज के दिवस पर मैं सबसे पहले हमारे देश की बहादुर सेना को अपनी ओर से, समस्त प्रदेशवासियों की ओर से सेना का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से, पराक्रम से, वीरता से और रणनीति से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुई कायराना आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए न केवल पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के निशानों को, ठिकानों को निशाना बनाकर उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। और ये जो हमारी सेना कर रही है, हमारी सेना एक नया इतिहास लिख रही है कि उन्हीं के सीमा के अंदर जाकर उन्हीं के अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम भारत के इतिहास में नई परिपाटी आई है। हमारी सेना इस प्रकार से घुसकर जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उनके मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर करने का काम कर रही है। मैं इस निर्णायक कार्रवाई के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति कि देश प्रथम, सबसे पहले देश का हित होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। कोई नीति नहीं, केवल एक नीति, राष्ट्र नीति। कोई वाद नहीं, केवल और केवल राष्ट्रवाद प्रथम मानकर उन्होंने सेना को पूरी छूट दी है। सेना को आगे बढ़ने के हर अवसर दिए हैं और आतंकवाद के खिलाफ इसीलिए इतनी सशक्त कार्रवाई हो सकी, बल्कि पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त की कि केवल 4 दिनों में ही पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने
हमारे देश के डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने के लिए वहां से जो है पूरी अनुनय विनय करी भाइयों बहनों। जो भवन है ये चलने के लिए, जिसके बारे में मेरी थोड़ी चिंता है, इसकी एक एसओपी हम बनाएंगे और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि ये सामुदायिक भवन उचित दर पर आमजन को उपलब्ध हो सके। मैं इतना ही आप सबसे कहते हुए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।